सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने सम्मन दिया है और सम्मन देने का मतलब यह हुआ कि अब पूछताछ होगी और पूछताछ का मतलब यह हुआ कि अगर ईडी के शिकंजे में कोई एक बार आता है और यह सिद्ध हो जाता है कि उसने कुछ गड़बड़ी की है, तो आजकल आप देख रहे हो बड़े बड़े नेताओं को ईडी पकड़ करके जेल के अंदर बंद कर रही है। मामला अब है सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। यूं तो यह मामला 2015 में बंद हो गया था, लेकिन इसको मोदी सरकार क्योंकि 2014 में आई, इसको दोबारा खोला गया और दोबारा खोलने की एप्लीकेशन भी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने इसको खोलने की एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में और उन्होंने कहा था कि इस मामले में यदि जांच ठीक से हो जाए तो यह घपला घोटाला बहुत बड़ा है और इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जेल जाएंगे, ये पक्का है। तो जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने सख्ती के साथ, पूरी मजबूती के साथ अपनी बात को रखा था, कई टीवी डिबेट्स में भी उन्होंने उन तथ्यों को रखा है कि किस तरह से एक अखबार जो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था 1937 में देश की आजादी के पहले, और मकसद था देश हित की कुछ खबरें लिखना। 5000 उस समय मेंबर बनाए गए थे, यानी शेयर होल्डर बनाए गए थे और अखबार शुरू किया था। लेकिन उस अखबार की जो प्रॉपर्टी थी बाद में उसको हेरा फेरी करके और उसकी संपत्ति को ट्रांसफर कर दिया गया, अखबार घाटे में दिखा दिया गया और बाद में यहां घपला घोटाला वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास आके टिका। और इसमें और भी शेयर होल्डर 2 बड़े कांग्रेसी लीडर हैं जिन्होंने इस सारे घपले को किया। बकौल सुब्रमण्यम स्वामी, वो कहते हैं कि इसमें बहुत घोटाला हुआ है और इसकी जांच होने की जरूरत है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार को उसको शुरू किया गया, फिर बंद कर दिया गया और उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी इकट्ठा की गई वो शेयर होल्डरों में बांट दी गई, अखबार को बंद कर दिया गया। इस सारे मामले में करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। पब्लिक ने चंदा दिया और इसलिए उसमें जो पार्टी बनाए गए हैं उसमें पार्टी के रूप में आपको बता दें यंग इंडिया लिमिटेड, जिसके शेयर होल्डर जो है और मालिकाना अधिकार वो सोनिया गांधी के पास, और इसी तरह कांग्रेस और एसोसिएट्स, इनको जो है पार्टी बनाया गया है। और आपको बता दूं कि ये 1937 में जो जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था एसोसिएट्स जर्नल, वो जो है उसकी प्रॉपर्टी कुल जो आंकड़े बताए जा रहे हैं 2015 के 2000 करोड़ रुपया है। वो 2000 करोड़, आज तो 22 चल रहा है तो वो और ज्यादा हो गई होगी। और सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बताया कि ये 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इसको मात्र 50 लाख रुपए में ये ट्रांसफर कर दी गई, उसको बंद दिखा दिया गया, एसोसिएट जर्नल को घाटे में दिखा दिया गया, फिर वो 50 लाख रुपए में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी, उसकी कंपनी जो थी यंग इंडिया लिमिटेड, इसको ट्रांसफर कर दिया गया। और इसमें आपको बता दें 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे को उठाया था। फिर जो है ये उन्होंने आंकड़े जो रखे, उन्होंने बताया कि इस मामले में यंग इंडिया लिमिटेड और एक है एसोसिएट जर्नल AJL, इसके अधिग्रहण का सारा घपला घोटाला हुआ है। और ये 1937 में एसोसिएट जर्नल 5000 शेयर होल्डरों के जरिए ये शुरू किया गया था। 2010 में आते आते इसमें 1057 शेयर होल्डर रह गए और इसको घाटा दिखाया गया। 2011 में यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया, इसको यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया, जिसका मालिकाना अधिकार सोनिया गांधी के पास है, राहुल गांधी के पास है। और इसके शेयर होल्डर में आपको बता दें मोतीलाल वोरा जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और ऑस्कर फर्नांडीज जो सोनिया गांधी के खास हम खास हैं। अब दोनों नेता ये सोनिया के खास हैं। अब इसमें 4 ऐसे नेताओं के नाम बिल्कुल पक्के हैं, कांग्रेस के अन्य लोग भी हैं। ये प्रॉपर्टी जिसकी कीमत आज के हिसाब से मैं कहूं तो अब तो और बढ़कर ये लगभग 2500 करोड़ रुपया हो गई है। तो इस 2500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को मात्र 50 लाख रुपए दिखाकर ट्रांसफर कर दिया गया। बाकी जो इसमें जनता के पैसे लगे थे, जिन्होंने चंदा दिया था, शेयर खरीदा था, उनका पैसा बर्बाद कर दिया गया। अब वो कहते हैं साहब ये कांग्रेस पार्टी का पैसा था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिया। ऐसा नहीं है। अखबार के जो शेयर होल्डर थे वो कांग्रेस के नहीं, उसमें आम आदमी भी थे, उद्योगपति भी थे,
वो शेयर होल्डर बने थे, और मान लीजिए वो कांग्रेस का भी है, तो कोई घपला घोटाला आप करते हैं कांग्रेस से, अगर मान लिया कांग्रेस की प्रॉपर्टी है, अपना पैसा है, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को, जो 2-2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसको आप 2 या 4 लोग कैसे अपनी बना सकते हैं, जो आम जनता का पैसा है। यही सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल है, और इसी सवाल को लेकर के अब उत्तर तलाशने के लिए ईडी ने अब दोनों को सम्मन किया है। और आपको बताएं, इस मामले में 8 जून, यानी जो अभी 7 दिन बाद 8 जून आएगी, इस 8 जून को इन मां बेटों को शामिल, इसके ईडी की जांच में शामिल होना पड़ेगा। और आपको यह भी बता होगा ही, ये भी बता दें कि पहले ही इस मामले में ये जमानत पर चल रहे हैं, और अब जब पूछताछ होगी तो सुब्रमण्यम जी का कहना है कि पक्के तौर पे मैं कह सकता हूं कि जो सबूत ईडी के पास हैं इस घपले घोटाले के, इसका जवाब सोनिया गांधी या राहुल गांधी के पास नहीं है। इसको लेकर के हमने देखा है, जैसे राजनीतिक दल होते हैं, पुरानी रटी रटाई लाइन है। सुरजेवाला जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ये 1937 में शुरू हुए अखबार को लेकर के जो केस खत्म हो गया, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमने ये किया, हमने वो किया, और पुराने केस को उजागर कर रही है। इस तरह के एक पुराने बोरिंग सब्जेक्ट को लेकर के वो इस ख्यालों को लेकर के सामने आ रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रणजीत सुरजेवाला जी, आपको तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सफाई देने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया। आम जनता, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, बहुत सारे क्रांतिकारी, देश में बहुत सारी आम जनता का सहयोग है। गांव गांव में अंग्रेजों भगाओ का आंदोलन चल रहा था, और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए त्याग, तपस्या और बलिदान ये दिया है, जिसमें आरएसएस जैसी संगठन भी है, जिनके स्वयंसेवकों ने बहुत काम किया। ये बात अलग है कि उन्होंने कभी जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों की जो पेंशन बंधी थी देश की आजादी के बाद, उन्होंने वो नहीं ली, क्योंकि उनका कहना यह था आरएसएस का कि भाई जो अपनी मातृभूमि है, यह धरती का टुकड़ा नहीं है, ये देश हमारी माँ है, और मातृभूमि की सेवा का कोई पैसा कैसे ले सकता है। मां की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और इसलिए संघ के लोगों ने ये पेंशन नहीं ली थी, जिसका फायदा उठाकर आज कांग्रेसी पिछले 70 साल से एक झूठ बोलती आ रही है कि देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेसियों ने लड़ी, इसमें भाजपा कहां थी। अब भाजपा तो थी नहीं उस समय, तो कहते हैं आरएसएस कहां थी। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि आरएसएस के जो संस्थापक थे, परम पूजनीय केशवराव बलिराम हेडगेवार जी, प्रथम सरसंचालक, वो भी पहले कांग्रेसी ही थे। यानी सब लोग कांग्रेस में ही हुआ करते थे, एक ही दल था, अंग्रेजों को भगाओ का आंदोलन था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसके बदले मेहनताना ले या अपना अधिकार देश की किसी प्रॉपर्टी पर जताए। जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रमुख रहे होंगे, लोगों ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन देश की आजादी को आज 75वां वर्ष हो रहा है, हम अमृत उत्सव मना रहे हैं। ऐसे में यह भी जरूरी है कि देश को यह पता लगे कि देश की सेवा के नाम पर यहां जो कांग्रेस है, उसमें एक परिवार ऐसा रहा, गांधी परिवार, जिसने इस तरह के घपले घोटाले किए कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कुछ लाखों में अपने नाम करा ली, और उसका लाभ लेते आ रहे हैं। ये सब आरोप जो सुब्रमण्यम स्वामी जी लगा रहे हैं, ये जानने का अधिकार इस देश के हर बच्चे को है कि जो ये आरोप लगे हैं इसमें सच्चाई कितनी है। आप देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, फिर चाहे सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी हो, हमने देखा वो कहते हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है कहा जाता है, राफेल में गड़बड़ी हुई है ये कहा जाता है, और फिर बाकायदा इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है कि मोदी जी ने, सरकार ने इस राफेल खरीद फरोख्त में घोटाला किया है, इस पे केस दर्ज हो। और सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देता है कि हमने सारे दस्तावेज देखे, राफेल में कोई घोटाला नहीं हुआ। तो जब एक देश के देशभक्त प्रधानमंत्री पर आप सवाल उठाकर सुप्रीम कोर्ट तक में केस डाल देते हो, उनको रोज हर सभा में गाली देते हुए आप मौत का सौदागर कहते हो, आप उन्हें चोर कहते हो, आप उन्हें राफेल का घोटालेबाज कहते हो, तो उन्होंने बुरा नहीं माना, कोई कोर्ट केस को मना नहीं करा। और आज तक प्रधानमंत्री जी ने कभी इसको, या किसी भाजपा ने, ये भाजपा ही ने ये नहीं कहा कि आप प्रधानमंत्री पर सवाल क्यों उठा रहे हो, बल्कि मीडिया में आकर उसकी सफाई दी
कि भाई ये वाला प्लेन था, इसमें बिना हथियार का था, ये राफेल था हथियार के साथ था, ऐसा तथ्य रखिए। ऐसे ही जो ये नेशनल हेराल्ड का केस है, इसमें अगर सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाए हैं, यदि अब ईडी ने सम्मन भेजा है, तो क्या कांग्रेस के ये दो, जो एक गांधी परिवार है, इसकी जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, क्या ये इस तरह 8 तारीख को ईडी के सामने आएंगे और उससे कहें कि भैया हमने आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री पर, तो उन्होंने भी सफाई दी कोर्ट के अंदर, आइए आप भी सफाई दीजिए, कोर्ट को संतुष्ट कर दीजिए, ईडी को संतुष्ट कर दीजिए, इसमें इधर उधर की बात करने की जरूरत क्या है? अगर आप निर्दोष होंगे, आपने कोई घोटाला नहीं किया होगा, तो निश्चित रूप से आप जेल नहीं जाएंगे। लेकिन अगर घोटाला किया होगा तो आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के 2 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं, और जो ये पी चिदम्बरम है ना, गृह राज्य, आपके गृह मंत्री कांग्रेस के टाइम के, वो भी जेल से जमानत पे छूटे हैं। तो निश्चित रूप से अब ये समझ लीजिए कि अगर जरा भी तथ्य ईडी के पास मिले तो दोनों मां बेटा जेल जाना तय माना जा रहा है। वंदे मातरम।